नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत फिर आप लोग के बीच में एक नए कहानी के साथ। आज की कहानी जो है वो बिल्कुल रियल घटना पर आधारित कहानी है। एक बालक रहता है जिसका नाम है बरदराज, और वो बरदराज पढ़ाई करते हैं आश्रम में गुरुजी के पास। लेकिन पढ़ने में बिल्कुल ज़ीरो हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है। वो जो भी पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, इसीलिए उन्हें लोग मंदबुद्धि बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। गुरुजी भी उनसे नाराज़ रहते हैं क्योंकि वो बिल्कुल पढ़ नहीं पाते। उनके साथ वाले कक्षा के बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, उनके पीछे के कक्षा के बच्चे उनके साथ आके वो भी पढ़ लिख के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बरदराज एक ही क्लास में काफ़ी दिन तक रहता है। नतीजा दोस्तों, एक दिन गुरुजी उन्हें अपने कक्ष में बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा बरदराज, तुमसे पढ़ाई लिखाई नहीं होगा। इससे अच्छा है कि तुम घर चले जाओ और अपने माता पिता के काम में हाथ बटाओ। दोस्तों, जब ये घटना होती है तो बरदराज के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं रहता। उन्हें लगता है कि क्या मुंह लेके मैं अपना घर जाऊं वापस। घर वाले हमें पढ़ने के लिए भेजे थे और मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। उनका मन बड़ा भारी सा होने लगा। गुरुजी रास्ते पे खाने के लिए उन्हें कुछ नाश्ता के तौर पे दिए और बरदराज गुरुजी का आशीर्वाद लेकर निकल गए घर की ओर। लेकिन उनका मन एकदम नहीं था घर जाना। समय दोपहर का था। गुरुजी का दिया हुआ नाश्ता एक पेड़ के नीचे बैठकर खाए, और जब पानी प्यास लगा तो बगल में एक कुआं था, उनके यहाँ गए पानी पीने के लिए। वहाँ जाके उन्होंने बाल्टी से पानी उठाया और अपनी प्यास बुझाया। प्यास बुझाने के बाद कुएं को गौर से देख रहे हैं कि एक कोमल रस्सी की बार बार घर्षण की वजह से कुएं में जो पत्थर है साइड में, उस पर निशान पड़ गया है। एक कोमल घड़ा मिट्टी का बार बार रखने की वजह से पत्थर पे गड्ढे हो गए हैं। ये चीज़ देखकर बरदराज ने सोचा कि अगर एक कोमल रस्सी से पत्थर पे, एक सील पे निशान पड़ सकता है, एक कोमल घड़े के बार बार रखने से अगर पत्थर पे गड्ढे हो सकते हैं, तो हम अगर लगातार प्रयास करें तो हम क्यों नहीं पढ़ाई कर सकते। फिर एक नई ऊर्जा के साथ बरदराज घर ना जाके वापस उस आश्रम में आते हैं और गुरुजी से विनती करते हैं कि मुझे एक मौका फिर दिया जाए पढ़ाई लिखाई करने का। गुरुजी उनका आत्मविश्वास देखकर उन्हें एक मौका देते हैं और वो बरदराज लड़का बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। इतनी अच्छी से पढ़ाई करते हैं कि आगे चल के वो एक बहुत बड़े विद्वान बन जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सो जान, कोमल रस्सी के आवत जात से जैसे सिल पर पड़त निशान। यानी कि अगर बार बार अभ्यास किया जाए, प्रयास किया जाए, तो जड़मती एक मूर्ख भी सुजान बन सकता है, ज्ञानी बन सकता है। जिस तरह से बार बार एक कोमल रस्सी के आने और जाने से सिल पर पड़त निशान, यानी पत्थर पर जिस तरह से निशान पड़ जाता है, तो जीवन में अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अगर हम लगातार अभ्यास करें तो हर काम को हम सक्सेसफुल बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये सीख आपको अच्छी लगी। ऐसे ही अनमोल कहानियों के लिए अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम जो भी आगे और कहानियाँ डालें उस सब का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।